हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली यानी एकाधिकार बाजार। ये बाजार है, इसकी सबसे पहले हम फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स या जंक्शंस यानी विशेषताओं को पढ़ेंगे। इस बाज़ार की पहचान क्या है? मोनोपोली मार्केट, एकाधिकारी बाजार। तो इस मार्केट की सबसे बड़ी पहचान है कि इस मार्केट में वन सेलर होता है, सिंगल सेलर, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स यानी एक ही बेचने वाला होता है, एक ही फर्म होती है, केवल एक ही फर्म। इसलिए फर्म और उद्योग में यहाँ कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि बेचने वाला केवल एक है, जिसे हम कहते हैं सेलर, सिंगल सेलर। क्योंकि मोनोपोली दो शब्दों से बना है, मोनो प्लस पोली। मोनो MONO, मोनो का मतलब सिंगल और पोली का मतलब क्या होता है? सेलर। तो यहाँ पर सिंगल सेलर है। क्लियर? ये इस मार्केट की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए सेकंड अजम्पशन हमने ये ली कि फर्म इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री, यानी फर्म ही यहाँ इंडस्ट्री है, फर्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। इसमें नई फर्मों के आने पर प्रतिबंध होता है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्रतिबंध। ये कानूनन भी हो सकते हैं और गैर कानूनन भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का। जैसे कि रेल विभाग की अगर हम बात करें तो ये सरकार के द्वारा कानूनन है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें फर्म रेल नहीं चला सकती, केवल भारत सरकार की ही रेल चलेगी, तो वो कानूनन रेस्ट्रिक्शंस है। क्लियर? चौथा पॉइंट हमारा है नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स। नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स का मतलब जो फर्म इसमें वस्तु बना रही है उसका मार्केट में कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब हमने बताया था वो गुड्स होते हैं जैसे सेब और केला। केला नहीं है तो आप सेब यूज कर सकते हो। क्लियर? चाय नहीं है आप कॉफ़ी यूज कर सकते हो। नो, तो इस मार्केट के अंदर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलेगा। जो वो प्रोडक्ट तैयार कर रही है उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल मार्केट में नहीं है, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होगा तो फिर वो मोनोपोली मार्केट तो रहेगा ही नहीं, वो ड्यूपोली हो जाएगा। क्लियर? पांचवा पॉइंट है प्राइस मेकर फर्म। इसके अंतर्गत देखो फर्म ही प्राइस मेकर है। फर्म अपनी वस्तु की कीमत का स्वयं निर्धारण करती है, कोई और नहीं करता, तो फर्म यहाँ पर प्राइस मेकर है। क्लियर? 6 पॉइंट हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये एग्जाम्स में अलग से क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का, 2 नंबर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 16 मार्क्स में आता है कई बार। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस मार्केट की सबसे बड़ी विशेषता है? मोनोपोली मार्केट की है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जो मोनोपोली होता है यानी सिंगल सेलर होता है, एक फर्म होती है, तो वो अपने अलग अलग कंज्यूमर से, अलग अलग बायर से एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग कीमत लेती है। यानी फर्म चार्ज डिफरेंट चार्ज फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स। क्लियर? यानी चीज़ एक ही दे रही है लेकिन चार्ज उसके लिए अलग अलग कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डॉक्टर की बात करते हैं, आप उसके OPD टाइम पे जाओगे तो उसका चार्ज अलग है, लेकिन आप उसके पास रात के समय जाओगे तो उसका OPD चार्ज अलग मिलेगा। क्लियर? इसी तरह से ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे रेल विभाग भी करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या करता है कि आप स्लीपर में जा रहे हो तो अलग किराया है, आप AC वाले में बैठ रहे हो तो अलग किराया है, आप जनरल डब्बे में बैठे हो तो अलग किराया है। तो दिस इज़ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7वां, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। इसमें कोई सप्लाई कर्व नहीं होता है। क्लियर? 8वां पॉइंट हमारा ED इज लेस देन 1। ED का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर इकाई से कम है। 9वां पॉइंट हमारा है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का ED इज लेस देन 1 का इसमें AR और MR अलग अलग हैं, जैसे कि उस मार्केट में बराबर थे, इसमें अलग अलग हैं। क्लियर? इकाई से कम का मतलब यानी वस्तु की कीमत जिस अनुपात से बढ़ाएंगे उसकी मांग उस अनुपात से कम घटेगी लेकिन उतनी नहीं घटेगी जितनी कीमत में बढ़ी है। मतलब कि मान लीजिए अगर कीमत 5% से बढ़ाई है तो मांग 5% से कम ही घटेगी। क्लियर? 9वां पॉइंट है लॉन्ग रन। इसमें लॉन्ग रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होंगे। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट थे, इसमें लॉन्ग रन में क्या प्राप्त होंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होंगे। क्लियर ये बात? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इसमें मामूली सी होती है, केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है।
11 पॉइंट हमारा इमोबिलिटी का मतलब साधनों में पूर्णतः गतिहीनता है, कोई भी साधन एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, क्योंकि मोबिलिटी कह देंगे तो फिर मोनोपोली खत्म। 12वां पॉइंट हमने लिया है नो नॉलेज। नो नॉलेज का मतलब इसमें क्रेता और विक्रेताओं का मार्केट का ज्ञान नहीं है, क्रेताओं को विशेष रूप से इस बात का ज्ञान नहीं कि ये वस्तु कहाँ कहाँ उपलब्ध है या कहाँ, इसके अलावा कोई और भी फर्म है इस वस्तु को बेचने वाला या नहीं है, इसकी कीमत क्या है, इसके बारे में उपभोक्ता को किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है। तो इन्हें ही हम इस मोनोपोली मार्केट की पहचान कहते हैं, फीचर्स कहते हैं, करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं या अजम्पशंस कहते हैं, कि ये कई नामों से आती हैं, लिखनी आपको यही है। क्लियर। अब हम अपना पॉइंट पढ़ेंगे, वो हमारा फर्म्स इक्विलिब्रियम है। फर्म्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग सेम है जो हम पहले पढ़ के आए थे। मीनिंग हमेशा सेम रहेगा, चाहे मार्केट कोई हो। फर्म्स इक्विलिब्रियम का क्या बताया था हमने? फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज। यानी फर्म को जब लाभ अधिकतम मिलते हैं या हानि न्यूनतम होती है तो फर्म उस अवस्था में किस में होती है? मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि किस अवस्था में होती है? फर्म्स इक्विलिब्रियम में होती है। क्लियर यहाँ पर। और जब उसको ये संतुलन मिल जाता है तो फिर वह उसमें कोई चेंज करना पसंद नहीं करता है। इट हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज। इसी यहाँ पर एक बात हम जो बताना चाहते हैं, हमने नीचे लिखा है प्राइस डिटर्मिनेशन इस और फर्म्स इक्विलिब्रियम, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो परफेक्ट कंपटीशन में ये दो हमने अलग अलग क्वेश्चन करवाए थे, प्राइस डिटर्मिनेशन अलग था, फर्म्स इक्विलिब्रियम अलग था। लेकिन मोनोपोली मार्केट में ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, चाहे फर्म्स इक्विलिब्रियम आए तब भी आपको यही लिखना है और प्राइस डिटर्मिनेशन आए तब भी आपको यही लिखना है, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। क्लियर ये बात सभी को? तो हम इसे चाहे प्राइस डिटर्मिनेशन कह दीजिए चाहे फर्म्स इक्विलिब्रियम, एक ही बात है। अब बात करते हैं हम फर्म्स इक्विलिब्रियम की। फर्म्स इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या है, तो इसकी शर्त क्या है? हमारी शर्त हमारी ये है, वही रहेगी जो इससे पहले पढ़ी थी हमने, MR इज इक्वल टू MC और MC MR को कहाँ से काटेगी? फ्रॉम बिलो साइड। क्लियर। तो इसमें हम सबसे पहले शॉर्ट पीरियड को पढ़ेंगे। शॉर्ट रन पीरियड में एक कोई भी फर्म हो, चाहे वो मोनोपोली फर्म हो, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे हम और मार्केट पढ़ेंगे उनकी भी बात करें। जब शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में एक फर्म को इक्विलिब्रियम की स्थिति में 3 पोजीशन होती हैं। तो हम सबसे पहले पोजीशन पढ़ेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की। तो शर्त वही रहेगी नॉर्मल प्रॉफिट की। क्या शर्त बताई थी हमने? AR इज इक्वल टू AC। AR इज इक्वल टू AC, यही शर्त हमारी यहाँ रहेगी, जो कि मैंने दिखा भी रखा है आपको। यहाँ पर ये देखिए AR इज इक्वल टू AC। अब इस बात को हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। डायग्राम में हमने दिखाया नीचे OQ है, ऊपर OP है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने बताया था ED जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताई थी हमने? लेस देन 1 बताई थी। ये देखिए यहाँ पर हमने बता रखी है, यहाँ पर लेस देन 1 है। क्लियर ये बात। तो यहाँ पर हमने अलग अलग AR और MR लेंगे। तो AR हमारी ब्लू रेड लाइन से है, MR हमारी ग्रीन लाइन से है। इस तरह से हम खींचेंगे, ज़्यादा तिरछी खींचेंगे हम, ज़्यादा फ्लैट नहीं खींचेंगे। क्लियर। इसमें हमने ब्लैक रंग से ये MC बनाई। MC ने MR को कहाँ काटा? A बिंदु पर काटा। क्लियर। A बिंदु पर काटने पर फर्म्स कितना उत्पादन करेगी? OQ के बराबर करेगी। अब इस A पॉइंट से इस लाइन को हम ऊपर बढ़ाएंगे तो वहाँ तक बढ़ानी जहाँ तक AR है। AR तक बढ़ाएंगे तो हमारा पॉइंट B आ जाता है। ये लाइन किस पर टच करती है? इसको B पर टच, और B पर टच करने के बाद इसको हम इधर की तरफ मोड़ देंगे, यही हमारी प्राइस है। यानी BQ हमारी या OP हमारी क्या है? प्राइस है। क्लियर। एक ही बात है, BQ कह लीजिए चाहे OP कह लीजिए, फर्म की प्राइस है। तो यहाँ पर देखिए AR, अब हमें क्या दिखानी है? यहाँ फर्म का संतुलन आ गया, OP कीमत पर OQ उत्पादन। हमें क्या दिखाना है? नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारी क्या शर्त है? AR इज इक्वल टू AC। तो हम AC कर्व खींचेंगे। यहाँ पर AC कर्व देखिए मैंने ग्रीन लाइन से खींचा है, और किस तरह से खींचा है? ये जो प्राइस लाइन का पॉइंट B है इसको टच करता हुआ जाएगा। क्लियर। और वो ऊपर की तरफ चला जाएगा 80 को काट कर। ये देखिए ग्रीन लाइन से हमने ऐसे खींच रखा है। तो यहाँ पर ये सॉरी
बी पॉइंट पर टच कर गया है। इस तरह से हमारी यहाँ पर क्या आई, ए आर भी बी क्यू है, ए सी भी बी क्यू है। इस तरह से फिर हमको क्या मिल रहे हैं, केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट हमारा हम लेते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की हमारी शर्त क्या रहेगी, वही जो इससे पहले हम करके आए थे, ए आर इज मोर देन ए सी, ए आर इज मोर देन ए सी है यहाँ पर। क्लियर। यानी ए आर वो ए सी से अधिक होनी चाहिए। जो पहले शर्तें थी वही रहेंगी सेम, सिर्फ डायग्राम अलग से हैं। यहाँ पर देखिए हमने नीचे वही ओ क्यू लिया, इधर रिवेन्यू एंड कॉस्ट लिया। सेम वैसे ही हमने ए आर रेड लाइन से खींचा, एम आर ग्रीन से खींचा, एम सी हमने ब्लैक से खींचा। तो एम सी ने एम आर को कहाँ पर काटा, ए पॉइंट पर काटा। अब इसी लाइन को हम ऊपर तक बढ़ाएंगे, कहाँ तक, जहाँ पर वो ए आर है। ए आर तक बढ़ाया तो ये पॉइंट बी पर इसको टच करती है। बी पर टच करते ही ये फर्म की क्या आ गई, प्राइस आ गई। तो ओ क्यू उत्पादन पर कितना, बी क्यू प्राइस, बी क्यू यानी ओ पी प्राइस, इतना फर्म इस उत्पादन को इस कीमत पर बेचेगी। अब हमें सुपर नॉर्मल दिखाना है तो हमें ए आर अधिक दिखानी है, ए सी कम दिखानी है। तो ए सी को ए आर से नीचे बनाना है। कर देखो यहाँ तो हमने कर्व के ए आर के ठीक ऊपर बनाई है, बी पॉइंट को टच करते हुए। अब यहाँ पर हम जो बी क्यू लाइन है, बी क्यू लाइन क्लियर ये दिख रही है, इसको बीच में से काटते हुए जाएंगे और इस तरह से हम एसी कर्व बनाएंगे। एमसी पर काटने के बाद इसे एसी को ऊपर बढ़ाएंगे, जैसे हम पहले सीख कर आए हैं कोस्ट में। तो इस तरह से हम ये कर्व खींचेंगे। कर्व खींचकर हमने क्या दिखाया यहाँ पर कि ये देखिए, ये इसको सी पॉइंट पर काट कर जाती है। क्लियर। सी पर दिखाई दे रहा है ना, सी पॉइंट पर काट कर जा रही है। तो इस तरह से बी क्यू में क्या देखा हमने, बी क्यू क्या है हमारी फर्म की, ए आर, ए आर यानी प्राइस है ये फर्म की। क्लियर। ए सी कितनी है फर्म की, यहाँ पर सी क्यू कितनी है, सी क्यू। क्लियर। और यहाँ पर कौन सा बड़ा है, बी क्यू बड़ा है या सी क्यू बड़ा है, बी क्यू बड़ा है, सी क्यू थोड़ा है। बी क्यू क्या है, ए आर, और सी क्यू क्या है, ए सी। तो ए आर इज मोर देन ए सी। तो यहाँ फर्म को क्या हो गए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितने के बराबर हो गए, पी बी आर सी के बराबर। यहाँ देखिए दिखा रखा हमने पी बी आर सी, ये 4 पॉइंट, इन चारों पॉइंट को मिला दीजिए जिसे हमने रंग में भर रखा है। ये क्या है, फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म को एक वस्तु पर कितना प्रॉफिट मिलता है, बी सी के बराबर प्रॉफिट मिलता है। और कुल प्रॉफिट कितना मिलता है, पी बी आर सी। क्लियर। अब हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है वो है लॉस, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि लॉस होता है फर्म को संतुलन की स्थिति में। तो लॉस देखिए यहाँ पर शर्त वही रहेगी, ए आर इज लेस देन ए सी, परंतु ए आर किससे अधिक रहेगी, ए वी सी से अधिक रहेगी या ए वी सी के बराबर रहेगी। क्लियर। तो सेम डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर ओ क्यू उत्पादन लेंगे और यहाँ पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, एम आर और ए आर खींचेंगे। ए आर को हमने रेड से, एम आर को हमने ग्रीन से खींचा। एम सी बनाई हमने संतुलन के लिए, एम सी ने इसको कहाँ पर काटा, ए बिंदु पर काटा। क्लियर। तो ए बिंदु हमारा क्या होगा, संतुलन का बिंदु। तो यहाँ ए से हम सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे और कहाँ तक बढ़ाएंगे, जहाँ तक ए आर है। ए आर तक बढ़ाई तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, बी पॉइंट। तो ये बी क्यू फर्म की क्या आ गई, कीमत, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ओ पी कह सकते हैं। क्लियर बच्चों। ए आर भी कहते हैं इसको, ए आर को ही हम क्या कहते हैं, प्राइस, ए आर को ही प्राइस कहते हैं। तो बी क्यू हमारी प्राइस है या ए आर है, और इसके इक्विवेलेंट क्या है, ओ पी। अब हम क्या चाहिए, हमें लॉस दिखाना है तो ए आर इज लेस देन ए सी दिखाना है। तो इस बार हमें ए सी ऊपर खींचेंगे। क्लियर। देखो ये देखो, हमने ए आर से काफ़ी ऊपर खींच रखी। हमने बी पॉइंट, पहले बी पॉइंट को टच किया, फिर हमने बी क्यू लाइन को काटा था। अब हमने इस लाइन को टच किया ही नहीं और हमने ऊपर से ए सी खींच दी, ग्रीन, ये देखिए ऑरेंज कलर से। क्लियर हो गई ये बात सभी को। इस तरह से हमने ये खींची ए सी, ये है हमारी ए सी, ये ए सी है। अब हमारी जो बी क्यू लाइन है इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे, कहाँ तक, जब तक ए सी ना आ जाए। जब हम इसको ऊपर बढ़ाते हैं तो ये बी क्यू लाइन इसको जाकर सी पॉइंट पर टच करती है, जो कि हमने डायग्राम में दिखा रखा है, और इससे यहाँ पर हम इधर लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से फर्म को कितना लॉस होता है, पर यूनिट सी बी के बराबर लॉस होता है। क्लियर। एक इकाई पर सी बी के, ये किसके बराबर है, ये लॉस एफ सी के बराबर लॉस है। अब हम ए वी सी खींचेंगे, ए वी सी हम वैसे ही खींचेंगे, हमें ए पॉइंट यानी बी पॉइंट को टच करते हुए खींचनी है ए वी सी।
क्लियर। और हमने बी को टच कर दिया, बी को टच करते ही हमारी प्राइस है वो किसके बराबर हो गई, यहाँ पर ABC के बराबर हो गई। देखिए डायग्राम में ध्यान से देखिए, इस तरह से फर्म को जो CB नुकसान हो रहा है ये क्या है, फर्म की AFC, और टोटल FC कितनी है RCBP, ये क्लियर। तो फर्म को कुल लॉस कितना है RCPB, ये फर्म को कुल लॉस प्राप्त होता है। क्लियर बच्चों, ये हमने लिख के भी दिखाया है आपको कि AR क्या है BQ के बराबर, AC क्या है CQ, और ABC क्या है यहाँ पर BQ। तो इस तरह से AR इज लेस देन AC हो गई, और हमारी AR इज इक्वल टू AVC। इस तरह से फर्म को यहाँ लॉस हो रहा है। अगर प्राइस इससे नीचे गिरती है तो फर्म काम करना बंद कर देगी, वो फर्म की शट डाउन पोजीशन होगी। क्लियर बच्चों, ओके।